जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एसपीडी 2023 वार्षिक बिहार करंट अफेयर में। इसमें हम लोग विशेष रूप से बिहार करंट अफेयर को देख रहे हैं, या नया बुक बिहार करंट अफेयर का एसपीडी का। आप लोग पहचान सकते हैं, इससे मैटल ठाकुर का यहाँ पे फोटो है, इससे पहचान सकते हैं आप लोग कि यह बिहार का नया करंट अफेयर बुक है। तो इससे पहले हम लोगों का एक वीडियो आ गया था जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा था। तो यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर का एसपीडी का बुक किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें और बढ़िया कंटेंट आप तक हम पहुंचा सकें। और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और इस वीडियो को खास करके बीपीएससी ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, ताकि बीपीएससी का एग्जाम क्योंकि नज़दीक आ रहा है, तो जो भी लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। आप लोग से उम्मीद है कम से कम 2-3 बार इसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में बिहार का कोई भी करंट अफेयर ना छूटे। यह उम्मीद करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाए और बिहार का एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो यहाँ पे 247 नंबर प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 246 नंबर प्रश्न तक हम लोग का हो गया था, तो 247 नंबर प्रश्न शुरू करेंगे। मगर शुरू करने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, और इसे कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो आइए आप लोग देखते हैं 247 नंबर प्रश्न। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की गई? तो यह है राजगीर। बिहार में किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की गई? तो यह है राजगीर। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराया कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह है 78,000 तिरंगे, 78,000 से अधिक। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह 78,000 से अधिक। हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया? तो यह है राजन कुमार। हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया? तो यह है राजन कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिला को डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है गया। हाल ही में बिहार के किस जिला को डेयरी प्रोडक्ट के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है गया। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार के कौन सा स्थान मिला? तो यह है दूसरा। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? तो यह है दूसरा। पापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्था का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। पापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है आनंद किशोर। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है आनंद किशोर। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह है गोपालगंज। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह है गोपालगंज। किस बैंक के द्वारा मेरा गाँव मेरी बैंक पहल शुरू किया गया? तो यह भारतीय स्टेट बैंक। किस बैंक के द्वारा मेरा गाँव मेरी बैंक पहल शुरू किया गया? तो यह भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में मुख्यमंत्री समेत चौर विकास योजना के तहत बिहार के किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई? तो यह है मछली पालन। हाल ही मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई? तो यह है मछली उत्पादन। राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो यह है 500। राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो यह है 500। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में देश में कौन सा स्थान आया? तो यह है 5वां। महिलाओं का सर्वाधिक टीका करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया? तो यह है 5वां। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो यह है 3रा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान मिला? तो यह है 3रा। हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने कितनी कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो यह है टाटा टेक्नोलॉजी। हाल ही में राज्य की सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने हेतु राज्य के श्रम संगठन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह है टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार में टीबी मरीजों की परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस
अभियान की शुरुआत कितने जिलों से की जाएगी? तो यह है 11 जिले। बिहार के टी मरीजों के परिजनों को भी टीबी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों से की जाएगी? तो यह है 11 जिले। बिहार में बाल तस्करी और बच्चों के पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? तो यह चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। बिहार में बाल तस्करी और बच्चों के पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य का कौन सा संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है? तो यह चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार का सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो यह 121 रुपये। भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार का सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो यह 1221 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? तो यह तीसरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? तो यह तीसरा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षा जिले की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बिहार को कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? तो यह है मुजफ्फरपुर। विधानसभा शताब्दी समृद्धि स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह है नरेंद्र मोदी। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह है नरेंद्र मोदी। बिहार के किस जिला में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कन्वेंशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो यह है पटना। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो यह है पटना। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई? तो यह है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई? तो यह है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्रदान की है? तो यह भागलपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्रदान की है? तो यह भागलपुर। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो यह पूर्णिया। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो यह पूर्णिया। रेल बजट में इस बार पटना के कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो यह 2। रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो 2। हाल में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह तारकेश्वर प्रसाद। हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो तारकेश्वर प्रसाद। बिहार के कितने जिले में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई? तो 38 जिले में। बिहार के कितने जिले में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई? तो 38 जिले में। बिहार के किस जिले में नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई? तो यह औरंगाबाद। बिहार के जिले में नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई? तो यह औरंगाबाद। बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह अंजनी यादव। बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह अंजनी यादव। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया? तो यह मैथिली भाषा के। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया? तो यह है मैथिली भाषा। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार छठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह है गोपालगंज। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार छठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह है गोपालगंज के। बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार की गई? तो यह है वेल्टॉन। बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार की गई? तो यह है वेल्टॉन। हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? तो यह है ऋतुराज चौधरी। हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो यह ऋतुराज चौधरी। 22 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस के किस विभाग को झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद।
बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो यह 8%। बिहार में सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत के विस्तार हुआ है? तो यह 8%। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह 8। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवा की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह 8। हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जल का फल .com नामक एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई? तो यह है मछली। हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जल का फल .com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? तो यह है मछली। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 9। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो यह है 9। केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। या बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? तो यह है डी ऑप्शन, B और C दोनों, मतलब कैमूर और रोहतास दोनों में। केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। या बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? तो यह कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर कोविन आधारित PCS किस जिला में शुरू किया गया? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर कोविन आधारित PCS किस जिला में शुरू किया गया है? तो यह है पटना। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो यह जो सफारी राजगीर। बिहार के किस पर्यटक स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया? तो यह जो सफारी राजगीर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो यह है पटना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो यह है पटना। हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? तो यह यूट्यूब। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? तो यह यूट्यूब। दिल्ली में आयोजित डाइटम मरीज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह आरती सुमन चौधरी। दिल्ली में आयोजित डाइटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आरती सुमन चौधरी है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो यह पश्चिमी चंपारण महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो यह पश्चिमी चंपारण। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो यह मधेपुरा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो यह मधेपुरा। हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया? तो यह 4 है। हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम में किया गया है? तो यह है 4। हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी को उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? तो यह है परवल। हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी का उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? तो यह है परवल। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है आदित्य कुमार। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है आदित्य कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? तो यह नालंदा। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? तो यह नालंदा। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो यह दरभंगा। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो यह दरभंगा। बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक विधि की खेती की शुरुआत की गई है? तो यह है भोजपुर। बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक विधि की खेती की शुरुआत की गई है? तो यह है भोजपुर। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में
6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है, यह पिछले एक साल की अपेक्षा में कितना प्रतिशत है? तो यह 7%। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है, यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? तो यह 7% है। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है? तो यह है फणीश्वरनाथ रेणु। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को 101वां जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है? तो यह है फणीश्वरनाथ रेणु। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने के लक्ष्य रखा गया? तो यह 6। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 6। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यह है फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यह फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है मधु कंकरिया को। 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मधु कंकरिया को। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो यह है उपयुक्त सही मतलब पटना, नालंदा और दरभंगा में। हाल ही में पेश किए गए नए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो यह है पटना, दरभंगा और नालंदा। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा है। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह है मगही पान पर। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह है मगही पान पर। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सार्वजनिक राशि आवंटित की गई है? तो यह है शिक्षा क्षेत्र। सर्वाधिक राशि तो यह शिक्षा क्षेत्र में है। हाल ही में पेश की गई बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? तो यह शिक्षा क्षेत्र। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुई वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो यह है वहीदा अहमद। हाल ही में पटना में ज्ञान भवन में संपन्न हुई वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो यह है वहीदा अहमद। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है? तो यह है 1320 मेगावाट। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है? तो यह है 1320 मेगावाट। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया? तो यह दृष्टि ऐप। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप की शुरुआत की गई? तो यह दृष्टि ऐप। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो यह है पटना। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो यह है 2030 तक। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो यह 2030 तक। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है बिहार। कोरोना संक्रमण से मरने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है बिहार। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? तो यह है शुभम वर्मा। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो यह है शुभम वर्मा। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह है 59वां। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह है 59वां। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो यह है गया। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो यह है गया। हाल ही में जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 25वां। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 25वां। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो यह है 15.3। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो यह है 15.3। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह है जमुई में।
बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जमुई में। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो यह 16 फरवरी 2022 को। बिहार में पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो 16 फरवरी 2022 को। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई? तो यह 24 फरवरी को। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई? तो यह 24 फरवरी को। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो यह पटना। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो यह पटना। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह है एस सिद्धार्थ को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह एस सिद्धार्थ को। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूल में SC ST के छात्रों का नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो यह 50%। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो यह 50% है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो यह है 1.25 करोड़। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो यह है 1.25 करोड़। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफाई का शुभारंभ किया गया है? तो यह है सुपौल। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफाई का शुभारंभ किया गया? तो यह है सुपौल। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा स्थान भारत में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो यह है IIT पटना। भारत के 9 स्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो यह है IIT पटना। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है बिहार। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है बिहार। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल से जुड़ा है? तो यह है पटना। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? तो यह है पटना। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से में रहने वाले हैं? तो यह है गया। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह है गया। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के तिमाही क्रिकेट में तिहरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह है शाकिबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह शाकिबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्यकार अकादमी पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई? तो यह है जगदीश मंडल। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो यह है जगदीश मंडल। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह पंकज, यह मनोज बाजपेयी। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह है मनोज बाजपेयी। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्टर या समाहरणालय बन गया है? तो यह है सहरसा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? तो यह है सहरसा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो यह है 10वें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो यह है 10वें स्थान पर। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो यह स्वास्तिक। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो यह स्वास्तिक। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों का संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो यह है हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों का संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो यह हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो यह 15 फरवरी को। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो यह 15 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में पर्यटक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो यह 9वें स्थान पर। हाल ही में पर्यटक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो यह 9वें स्थान पर है। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिले में विशेष अभियान चलाया गया है? तो यह 6 जिले में।
हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध को रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो 6 जिले में। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा के लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो यह तेजस्वी प्रेयसी। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो यह तेजस्वी प्रेयसी। हाल ही में जारी की गई एक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष की किशोरियों का टीका देने के मामले में बिहार कौन से जिला पहले स्थान पर है? तो यह जमुई जिला। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष की किशोरियों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहला स्थान पर है? तो यह जमुई जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता का विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो यह 450 करोड़। हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया? तो 450 करोड़ का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? तो यह बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो यह है बिहार। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है दीप श्रेष्ठ को। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है दीप श्रेष्ठ को। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो यह है मधुबनी। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो यह है मधुबनी। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो यह राजगीर। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया? तो यह राजगीर। हाल ही में बिहार के महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोडमैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो यह 2023 तक। हाल ही में बिहार के महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोडमैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो यह 2023 के लिए। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो यह है नालंदा। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो यह नालंदा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 12% की। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो यह 12% की। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो यह है रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो यह है रोहतास। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो यह भागलपुर। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो यह भागलपुर। बिहार के किस जिले में बिहार का तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनाकर तैयार हुआ? तो यह दरभंगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार हुआ है? तो यह दरभंगा। बिहार के सभी इमरजेंसी सेवा कौन सी डबल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो यह है 112। बिहार की सभी इमरजेंसी सेवा कौन से डबल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो यह है 112 नंबर। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदांग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो यह है रितेश एस कुमार। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो यह रितेश एस कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 स्थानों का चयन किया गया है। इनमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? तो यह IIIT भागलपुर। हाल में केंद्र सरकार द्वारा समेकित सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो यह IIIT भागलपुर। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह दरभंगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह दरभंगा। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले में कौन सी खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा? तो यह है अनुराज सिंह को।
हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदी है? तो यह है अनन्या सिंह। बिहार में सात निश्चय पर पार्ट 2 योजना के तहत गाँव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो यह है 15 अप्रैल 2022 को। बिहार के सात निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो यह हो जाएगा 15 अप्रैल 2022 से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो यह है बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो यह है बिहार। पासपोर्ट कार्यक्रम के मुताबिक वर्ष 2020 से 21 में बिहार के कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया? तो यह 90,000 से अधिक। पासपोर्ट कार्यक्रम के मुताबिक वर्ष 2020 से 21 में बिहार के कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया? तो यह 90,000 से अधिक। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंची विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह पूर्वी चंपारण। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह मनोज तिवारी को। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह मनोज तिवारी हैं। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य के दूसरे टाइगर रिजर्व घोषित करने का अनुमति प्रदान किया गया? तो यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरे टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति दी गई? तो यह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया गया? तो यह है सुपौल। हाल ही में बिहार के किन जिले में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो यह है सुपौल। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निर्देशक किसे बनाया गया? यह है राजेंद्र कुमार झा। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निर्देशक किसे बनाया गया? तो यह राजेंद्र कुमार झा। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की गई? तो यह मुजफ्फरपुर। हाल ही में पटना के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की गई? तो यह मुजफ्फरपुर। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह डॉक्टर DS सिंह। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा के नए अध्यक्ष चुना गया है? तो यह डॉक्टर DS सिंह। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले में रहने वाली है? तो यह समस्तीपुर। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? तो यह है समस्तीपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले की एक छात्रा ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसकी वजह से गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह बेगूसराय। हाल ही में बिहार के किस जिले की एक छात्रा ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसकी वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया? तो यह बेगूसराय। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है रोहतास। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो यह है सारण। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई? तो यह है सारण। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिसर में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है पुनौरा धाम। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिसर में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया? तो यह है पुनौरा धाम। हाल ही में बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो यह भवन या मनन कुमार मिश्र। हाल ही में बिहार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो यह परन कुमार मिश्र। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य का सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई? तो यह है बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की है? तो यह है बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी मिट्टी की खेती की शुरुआत की होगी? तो यह है भोजपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी मिट्टी के खिलौने की शुरुआत की गई? तो यह है भोजपुर।
हाल ही में बिहार के किस संस्था ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगा? तो यह है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, पटना। हाल ही में बिहार के किस संस्था ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होंगे? तो यह है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, पटना। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो यह तीसरे स्थान पर। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो यह तीसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना में के कितने वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिली है? तो यह 2। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो यह 2। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितने रुपए व्यक्ति ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितने रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह 1 लाख करोड़। हाल ही में बिहार के किस जिला का वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दी गई है? तो यह भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दी गई है? तो यह भागलपुर। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के व्यवस्था के लिए एक कंपनी के साथ करार किया है? तो यह फिलो इंडिटेक। हाल ही में बिहार के किस शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो यह फिलो इंडिटेक। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान रहा? तो यह अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्था रहा है? तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी आईटी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो यह श्रम संसाधन मंत्रालय। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी आई के लिए आधुनिक सुविधाएं से लैस कराने के लिए बिहार सरकार का कौन सा विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से सम्मानित किए गए हैं? तो यह श्रम मंत्रालय विभाग। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल के तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो यह है बीपीएल। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल का तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो यह है बीपीएल। हाल ही में बिहार सरकार ने किस म्यूजिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर बनाया गया है? तो यह है अंजनी कुमार को। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किए पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर बना दिया गया है? तो यह है अंजनी कुमार को। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले में दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू होगा? तो यह है मंगलूर। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले में दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू होगा? तो यह है मुंगेर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो यह है 80 पुलिस बल। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 1 लाख आबादी पर कितने पुलिस बल है? तो यह है 80 पुलिस बल। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह है उपयुक्त सभी, मतलब डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह है उपयुक्त सही, मतलब डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा
सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई? तो यह है भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई? तो यह है भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए समझौता हुआ है? तो यह टाटा टेक के साथ। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए समझौता किया गया है? तो यह टाटा टेक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सितंबर 2022 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने की निर्णय लिया गया? तो यह 25%। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने के लिए निर्णय लिया गया? तो यह 25%। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किससे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो यह CRPF को। हाल ही में मनाया गया 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो यह CRPF। हाल ही में बिहार के किस स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने का घोषणा किया गया? तो यह 5। हाल ही में बिहार के कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो यह है 5। हाल ही में बिहार पुलिस को कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो यह 16। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो यह 16। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह है गया। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह है गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो यह है पूर्णिया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो यह है पूर्णिया। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो यह है ए और बी, मतलब डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंद्रन जी। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया? तो यह है डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंद्रन जी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो यह है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो यह है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निर्देशक बनाया गया है? तो यह डॉक्टर रेखा कुमारी को। हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निर्देशक बनाया गया है? तो यह है डॉक्टर रेखा कुमारी। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो यह शिक्षक को। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो यह शिक्षक को। हाल ही में भागलपुर जिला में किस कर्नल को राजपाल फाल्गु चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया? तो यह है कर्नल विनय कुमार झा। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फाल्गु चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया? तो यह है कर्नल विनय कुमार सिन्हा। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार के किसे सम्मानित किया गया? तो यह ए और बी, मतलब धीरज कुमार को और पालित साक्षी को। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार के किसे सम्मानित किया गया? तो यह है धीरज कुमार और पल साक्षी को। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो यह है 16। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो यह है 16। हाल ही में केंद्र जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो यह पूर्वी चंपारण। हाल ही में केंद्र जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो यह पूर्वी चंपारण। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य का प्रथम आया है? तो यह है भागलपुर। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला
42वें स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो यह है भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 98वीं जयंती मनाई है? तो यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 98वीं जयंती मनाई गई है? तो यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर मीरा सिंह को। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है मीरा सिंह को। हाल ही में बिहार के किस मॉडल के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई? तो यह है उन्नयन बांका कार्यक्रम। हाल ही में बिहार के किस मॉडल के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई? तो यह है उन्नयन बांका कार्यक्रम। हाल ही में नवलंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दघी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर सुरेश कुमार को। हाल ही में नवलंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दघी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुरेश कुमार को। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है विकास शर्मा मिश्रा को। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है विकास मिश्रा को। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीआईओ के रूप में हुआ है? तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीआईओ के रूप में हुआ है? तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली थी? तो यह है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली थी? तो यह है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो यह है 4। हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4 जिले। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सा को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा किस सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सा को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो यह है बिहार। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो यह है बिहार। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो यह है रोहतास। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो यह है रोहतास। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है पीयूष पांडे के द्वारा। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है पीयूष पांडे। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ था? तो यह है ए और बी मतलब प्रिया कुमारी को और सूरज प्रताप को। हाल ही में बिहार के किन छात्र वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो यह प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। हाल ही में चल रहे इंडियन स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो यह है 11। हाल ही में चल रहे इंडियन स्किल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो यह है 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो यह है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। हाल ही में बिहार के किन जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? तो यह मधेपुरा में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? तो यह है मधेपुरा। हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? तो यह है बांका। हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? तो यह है बांका। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है ओम प्रकाश
गुजेला। हाल ही में जहानाबाद के किस युवक को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है ओम प्रकाश गुजेला। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो यह है 4। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो यह है 4। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया है? तो यह है ऑपरेशन खुखरी। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो यह है ऑपरेशन खुखरी। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो यह नालंदा। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो यह है नालंदा। हाल ही में बिहार का प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रशिष्ट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले में रहने वाले हैं? तो यह है मोतिहारी। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को एप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? तो यह है मोतिहारी से। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील के पर्यावरण वादियों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो यह भागलपुर। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील के पर्यावरण वादियों की टीम ने पक्षियों का गणना की कार्य शुरू किया है? तो यह भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र की श्रेणियों के निबंधन मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान बन गया है? तो यह है दूसरा। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान बन गया? तो यह है दूसरा। हाल ही में बिहार के कौन सी संस्था अधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उच्चतर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो यह है MIT। हाल ही में बिहार की कौन सा संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उच्चतर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो यह है MIT। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो यह है कुमार रविकांत। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो यह है कुमार रविकांत। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो यह 3 बार। हाल ही में जारी आदेशों के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितने बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो यह 3 बार। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई? तो यह 50%। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई? तो यह 50%। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडियन स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो यह संजय कुमार को। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडियन स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो यह संजीव कुमार का। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो यह 3 जनवरी से। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो यह 3 जनवरी को। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या का लिस्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो यह 14,91,41,337। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई? तो यह 14,91,41,337। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राय को नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले में रहने वाले थे? तो यह है नवादा। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राय को नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से रहने वाले थे? तो यह है नवादा। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम
के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, तो यह है पटना। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है, तो यह जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है, तो यह है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेटा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो यह है खगड़िया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेटा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार का कौन सा जिला ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो यह है खगड़िया। हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से विभाग द्वारा बिहार डेयरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया है, तो यह सूचना एवं जल संपर्क विभाग। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डेयरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया है, तो यह सूचना एवं जल संपर्क विभाग। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन सा जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है, तो यह है बी और सी दोनों, मतलब सारण और वैशाली। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिला में शामिल किया गया है, तो यह सारण और वैशाली। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह है अभिलाष दत्ता। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 में युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूचना में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह अभिलाष दत्ता। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संस्करण में पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई, तो यह है एड्स। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित होने की घोषणा की गई, तो यह है एड्स। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह है बिंदु भूषण पाठक। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह है बिंदु भूषण पाठक। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है, तो यह दरभंगा। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है, तो यह दरभंगा में बनाया गया है। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह अमरेंद्र कुमार आर्य। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह अमरेंद्र कुमार आर्य। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जलमार्ग राष्ट्रीय और रेल मार्ग की साझा जनसंघ बनाया जाएगा, तो यह पीएम गति शक्ति योजना। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग की साझा जनसंघ बनाया जाएगा, तो यह पीएम गति शक्ति योजना के तहत। हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है, तो यह डॉक्टर मुकुल कुमार सिन्हा। हाल ही में बिहार में सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है, तो यह डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। हाल ही में बिहार के किस संस्था को ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रम शुरू किया गया है, तो यह IGIMS। हाल ही में बिहार के किस संस्था को ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू किया है, तो यह IGIMS। हाल ही में पटना जिसे कि एक व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, वह है अनुराग कुमार। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो यह है अनुराग कुमार। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह न्यायमूर्ति संजय कुमार को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, तो यह है अमित सुबहानी। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया, तो यह है अमित सुबहानी। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी को लोकार्पण किया गया है, तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है, तो यह है मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा का उत्पादन के लिए कितने रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की गई, तो यह 1 लाख। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के
लिए कितने करोड़ के अनुदान राशि देने की घोषणा की गई? तो यह 1 लाख का। हाल ही में बिहार के किस 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है अनमोल और अमित। हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह अनमोल और अमित। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है पटना। हाल ही में बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है पटना। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो यह शिक्षा विभाग। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए? तो यह शिक्षा विभाग। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कराया जा रहा है। तो यह पुनपुन पटना में। बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो यह पुनपुन पटना में। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक राज्य के किन विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह नालंदा यूनिवर्सिटी है। हाल ही में किस राज्य में 44 अधिकारियों को पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा प्रदान से सम्मानित किया गया है? तो यह बिहार। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा प्रदान पदक से सम्मानित किया गया है? यह बिहार है। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाला कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है? तो यह है 5। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है? तो यह है 5। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो यह 18वें स्थान पर। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो यह 18वें स्थान पर है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवान की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? तो यह है बी और सी मतलब नालंदा और पटना से। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर के वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? तो यह नालंदा और पटना से की गई है। हाल ही में बिहार और झारखंड में आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह रूपक प्रसाद। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह रूपक प्रसाद हैं। हाल ही में पूर्णिया जिले की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो यह है रिया गांगुली। हाल ही में पूर्णिया जिला के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो यह है रिया गांगुली। हाल ही में बिहार के किस जिला के जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलाबारी में शहीद हो गए थे? यह है सिवान। हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर आतंकी गोलाबारी में शहीद हो गए थे? तो यह है सिवान के। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य ने नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाएं पहुंचाई जाएगी? तो यह है बिहार। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जाएगी? तो यह है बिहार। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है अजय कुमार। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है अजय कुमार। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वां पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? तो यह है दरभंगा। बिहार के किस जिले में हाल ही में
29वां पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, तो यह है दरभंगा। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है, तो यह है 11वें। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है, तो यह है 11वें। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, तो यह है महेंद्र प्रताप। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, तो यह है महेंद्र प्रताप। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है, तो यह है बिहार। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है, तो यह है बिहार। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो यह लेट्स इंस्पायर बिहार.org। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो है लेट्स इंस्पायर बिहार.org। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है, तो यह है बिहार। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह है कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह है कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो यह है चक्र। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो यह है चक्र। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल में अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी, तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी, तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है, तो यह बी और सी दोनों मतलब जमुई और रोहतास में। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है, तो यह है जमुई और रोहतास में। हाल ही में बिहार के नल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह है निश्चय पोर्टल। हाल ही में बिहार के नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभिन्न विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह शिकायत पोर्टल। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है, तो यह है कोसी नदी। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है, तो यह है कोसी नदी। हाल ही में हुई बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस का खिताब जीता, तो यह है सोनू कुमार। हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ द चैंपियन खिताब जीता, तो यह है सोनू कुमार। हाल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटक स्थल पर बोट सफाई का उद्घाटन किया है, तो यह है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है, तो यह है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, तो यह है बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, तो यह है बिहार सरकार द्वारा। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेशन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह है संजीव कुमार को। हाल ही में नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह है संजय कुमार को। तो 494 प्रश्न के साथ यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। बस एग्ज़ाम से पहले कम से कम इसे 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। यही उम्मीद है आपसे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर बने हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव, कमेंट, क्वेरी या किसी तरह का कोई बात है, तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, जिससे हम अपने वीडियो को और बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होंगे। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।